एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपके लिए साइंस का एक लेक्चर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो साइंस के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, जो यूनिक चीज़ें हैं वही मैं इसमें बताऊंगा दोस्तों। बाकी जो आपकी तैयारी चल रही है उस स्तर से आप चलने दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो यूनिक चीज़ें हैं मेरे को लगता है वो उसके आधार पर मैं साइंस का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, बाकी MPGK आपका जो रेगुलर चल रहा है वो और करंट अफेयर MPGK का वो भी आपका आ जाएगा दोस्तों। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले, है ना, लूसेंट भी चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, वो भी चलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, ये आपका साइंस का चैप्टर है। साइंस में आपका भौतिकी स्टार्ट कर रहे हैं। तो भौतिकी में बात करते हैं दोस्तों, भौतिकी के जो पिता है वो कौन है, तो वो है आपके न्यूटन। कौन है दोस्तों? न्यूटन। तो न्यूटन की बात करें, न्यूटन ने एक कथन कहा था जो अक्सर एग्जाम में आता है कि मैं समुद्र के किनारे बैठा हूं और समुद्र में एक पत्थर मैंने फेंका और उस पत्थर को मैं देख रहा हूं, है ना। समझना इस चीज को कि समुद्र में न्यूटन ने एक पत्थर फेंका और उस पत्थर को देखता रहा हो, है ना, किस प्रकार से जा रहा है, उसकी लहरें जा रही है। तो ये कथन किसका है? न्यूटन का है। और न्यूटन ही हमारे भौतिकी के पिता है। एक चीज तो ये हो गई अपनी। दूसरी चीज ये आती है दोस्तों, 3 नियम इन्होंने दिए हैं, वो आप लोग भी जानते हो। ठीक है, इनकी एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है प्रिंसिपिया, है ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे हम बोर्ड पे चर्चा करते हैं दोस्तों। आज चैप्टर पढ़ेंगे हम फिजिक्स का मात्रक वाला, ठीक है ना, भौतिक विज्ञान में। तो आइए ट्रिक का भी हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आगे मैं बात करूंगा दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले मात्रक, ठीक है, जो कि आपका भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है। इसकी बात करेंगे, इसका पिता कौन है, तो दोस्तों न्यूटन को इसके भौतिकी के पिता कहा जाता है। एक पुस्तक लिखी इन्होंने 1687 में। 1687 में एक पुस्तक आई थी इनकी, जिस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या था दोस्तों? प्रिंसिपिया। तो ये अक्सर पूछा गया, PSC तक में पूछा गया कि प्रिंसिपिया पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई, तो ये न्यूटन के द्वारा लिखी गई। ठीक है, दूसरी बात मैंने समुद्र की इनके बारे में बता दी और इनको क्या बोलते हैं? भौतिकी का पिता कहते हैं। एक चीज और आती है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 2020 के जो नोबल पुरस्कार मिले हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप बाकी प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं आप, है ना, मैंने भी बना रखे। तो अल्फ्रेड नोबल जो है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबल ने किसकी, अल्फ्रेड जो है इन्होंने खोज की थी दोस्तों डायनामाइट की, है ना। तो नोबल पुरस्कार इन्हीं की याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबल की याद में। तो डायनामाइट का आविष्कार किया। दूसरे पॉइंट है आपका यूरेका। जो यूरेका शब्द है दोस्तों आर्किमिडीज से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? आर्किमिडीज से। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन तो आपके जो बेसिक पूछे जाते हैं वो मैंने बताए। अब चैप्टर स्टार्ट होता है दोस्तों मात्रक। मात्रक की बात करें दोस्तों, मात्रक जो है दोस्तों 2 प्रकार के मात्रक होते हैं। एक तो आपका मूल मात्रक होता है, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक टोटल आपके 7 है। कितने हैं मूल मात्रक? 7 है ना। ऐसा यूनिट जिसे हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। फिर बात करी दोस्तों, ये टोटल 7 है और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो इन 7 के कंबाइन, यानी कि लंबाई प्रति सेकंड इस टाइप से जो बनते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। और ये 2 या 2 से अधिक राशियों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है दोस्तों ये 7 मूल मात्रक आपको याद रखना है। ठीक है, ये 5, 6 और ये 7। जिससे लंबाई है दोस्तों, लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है और जिसको दर्शाया कैसे जाता है? M से। तो लंबाई जानते हैं कितने किलोमीटर बोलते हैं अपन, कितने मीटर जाना है। तो जस्ट यूनिट होता है लंबाई का, वो मात्रक होता है मेन रूप से। लंबाई कई प्रकार से नापी जाती है पर जो मूल मात्रक है वो मीटर होता है। फिर द्रव्यमान की मैंने बात करी तो केजी। बात करते हैं कितने किलो का व्यक्ति हो भैया आप, है ना, कितना किलो वजन है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको हम बोलते हैं केजी के, है ना। समय बोलते हैं सेकंड, बोलते हैं ना 1 सेकंड में आया, 1 सेकंड में समय का क्या हो गया? यूनिट सेकंड हो गया, है ना। ये एस से दर्शाते हैं। ये 7 चीजें आप जानते हो, इसलिए मैं जल्दी से इनको बता रहा हूं। फिर आता है दोस्तों ताप। तो ताप की मैंने बात करी तो ताप है जो केल्विन से मापा जाता है। काय में मापा जाएगा? केल्विन। केल्विन यानी कि के, है ना, नाम में ही अक्षर छुपा है। फिर आता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, जिसको ए से हम दर्शाते हैं। फिर ज्योति तीव्रता की हमने बात करी। तो ज्योति तीव्रता का होता है मात्रक दोस्तों कैंडेला। अब ये कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि ज्योति मतलब क्या होता है? उजाला होता है दोस्तों। तो ज्योति का मतलब उजाला होता है, तो इसी से आप याद रख सकते हैं। जब पहले के जमाना है दोस्तों कैंडल यूज करते थे। आजकल तो मोबाइल में लाइट है तो हम कहीं भी जा सकते और अंधेरा कहीं रहता नहीं वैसे। ठीक है, तो जहां अंधेरा रहता था पहले कैंडल का यूज करते थे। तो ज्योति तीव्रता, है ना, ज्योति तीव्रता यानी उजाला याद कर लो ना। ज्योति तीव्रता से कैंडला एक सिटी यूनिट हो गया। फिर पदार्थ का मात्रक क्या है दोस्तों? मोल, है ना। पदार्थ का मात्रक क्या है? मोल। ये 7 यूनिट आप याद रखने की कोशिश करना, वैसे आप लोगों ने पढ़ रखी होगी इसको। अब जो पढ़ाव आता है वो आता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। बात करता हूं सबसे पहले संपूरक मूल मात्रक। तो संपूरक जो मूल मात्रक है दोस्तों 2 है। शायद आपको दिख नहीं रहा हो लेकिन मैं बता दूं, है ना। एक होता है आपका समतल दर्प। आप एक तो डायरेक्ट में बता दूं कोण, जो सिंपल सा कोण होता है ना, समतल कोण बोल सकते हैं। इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों वो होती है रेडियन।
क्या होती है मेरे दोस्तों, रेडियन होती है कोण की। और एक कोण होता है ठोस कोण, जो ठोस कोण की यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। मैं यहीं पे लिख रहा हूं ठोस कोण, तो ठोस कोण की जो यूनिट हो गई वो है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो यहाँ पे क्या लग गया दोस्तों, स्टे लग गया। तो ये दो यूनिट भी आपको याद रखना है जिसे हम संपूरक मूल मात्रक की श्रेणी में लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में कई दफा ये चीज पूछी गई है। आगे की चर्चा करता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि पुराने मात्रक से नए संकेत बनाए गए। दोस्तों पहले दूसरे मात्रक यूज होते थे, अब उन मात्रक का नाम चेंज कर दिया गया, संकेत वही है उसके, ठीक है। तो कौन कौन से, पहला है दोस्तों ताप, दूसरा आवृत्ति, तीसरा आपका ज्योति तीव्रता। तो ताप की मैंने बात करी दोस्तों, जो ताप का यूनिट होता है वो होता है आपका डिग्री सेल्सियस, है ना, जिसको हम 0 है ना डिग्री सेल्सियस इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये वर्तमान मात्रक है, इसका जो पुराना मात्रक था वो बोलते थे हम डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये प्रश्न आपका आता है भैया परीक्षा में, व्यापम बड़ा दिलचस्प इन क्वेश्चनों में, कि ताप का जो पहले पुराना मात्रक था वो क्या था, डिग्री सेंटीग्रेड, अब क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। फिर आता है आवृत्ति। आवृत्ति का था पहले कंपन प्रति सेकंड, क्या था दोस्तों, कंपन प्रति सेकंड था। अब इसका यूनिट हो गया हर्ट्ज, जिसको दर्शाते हैं हम एच से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर आता है ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है दोस्तों कैंडल शक्ति, पहले होता था, अब क्या हो गया इसका कैंडेला, है ना, जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा है दोस्तों। तो पहले कैंडेला शक्ति थी, पहले क्या थी दोस्तों, शक्ति थी, है ना। पहले के लोग बोलते ना इतने हम में दम था, हम इतना चल जाते थे, इतना चढ़ते थे, इतना काम करते थे, है ना, इतना दूध पीते थे। तो पहले शक्ति थी, अब शक्ति नहीं बची, डायरेक्ट कैंडेला, याद रखना, ठीक। फिर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है दोस्तों। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46, क्या पॉइंट बोला मैंने, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। और ये प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, याद रखना। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। एक चीज हो गई। दूसरी चीज इसमें पूछी जाती है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो साथियों दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो है पारसेक होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों, पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों कितना प्रकाश वर्ष, तो ये होता है 3.26, है ना। 3 का गुणा 2 में कर देंगे 6 आ जाएगा। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर इसको मीटर में ज्ञात करना है तो 3.26 में आपका इसका गुणा कर देंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी, यानी कि 3.08 गुणा 10⁻16। ये 8 से 8 दूनी 16 से याद रख लेना। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज इसको लाइक शेयर कीजिएगा। और आप चाहते हैं साइंस के वीडियो और भी मैं बनाऊं तो भी आप कमेंट में कर सकते हैं कि हाँ बनाइए, है ना, अन्यथा मैं यहीं पे आपको ठहराव रखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि चलने दीजिए इस सीरीज को, ठीक है। उसके बाद आता है ये पुराने पेपर के आधार पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अगला आता है बल का जो यूनिट होता है दोस्तों, यहाँ पे बताता हूँ। बल की जो यूनिट होती है दोस्तों, दो प्रकार की यूनिट हमने ली है। एक होता है एसआई यूनिट जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, एक होती है सीजीएस, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। तो जो बल का यूनिट होता है एसआई मात्रक वो न्यूटन होता है दोस्तों, और बल का सीजीएस पद्धति में जो होता है वो डाइन होता है, ठीक है। क्या होता है, डाइन। तो न्यूटन डाइन याद रखना। इसी प्रकार कार्य की हमने बात करी, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि बल यानी कि क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। बल का मात्रक एसआई क्या होता है, यूनिट होती है न्यूटन। तो बल तो हो गया न्यूटन में आपका। दूसरी बात करें डाइन, जो डाइन रहती है ना उसको भी बहुत बल रहता है, उसके पास भी, डाइन के पास भी क्या रहता है, बल रहता है। और इधर न्यूटन के पास बल है क्योंकि इन्होंने कितने नियम दिए हमें, 3 नियम दिए थे। कौन कौन से, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 3 नियम दिए थे, वो याद रखना, मैं बता दूंगा आगे चल के। कार्य की मैंने बात करी, कार्य करोगे तो आप क्या है भैया, अगर दूसरे से बार बार कार्य करवाओगे भैया ये काम करो वो काम करो, तो वो अगर मगर करने लग जाता है। क्या लग जाता है, अगर मगर करने लग जाता है। तो अगर मगर से याद रख लो अर्ग, ठीक है। और वो बार बार क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा आपसे। जूल याद रखो, जूल झूठ, जूल झूठ, ठीक है। झूठ बोलेगा, अगर मगर करेगा, क्यों, क्योंकि बार बार कार्य करवा रहे हो। अब समझना, एक बल है ना, बल का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है और डाइन होता है। इसमें अंतर ये होता है कि 1 न्यूटन बराबर दोस्तों 10⁵5 डाइन होता है। क्या होता है, 10⁵5 डाइन, यानी कि 5 डाइन आई, 5 है ना, 5 डाइन आ गई, है ना, तो बल बढ़ गया, ऐसा याद रखना। कार्य का जो मात्रक होता है जूल और अर्ग होता है, तो 1 जूल बराबर कितना होगा, 10⁻7 अर्ग, है ना। 7 बार काम करवा लो किसी से तो कर देगा, लेकिन 8वीं बार क्या बोलेगा, अगर मगर। तो 10⁻7 अर्ग, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग।
1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, है ना। तो और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पुराने प्रश्नों के आधार पर ही मैं ये चीजें बना रहा हूँ, इनको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। जो आपके प्रश्न बनते हैं या पुराने प्रश्न बने हैं उन्हीं के आधार पर मैंने ये चीज उठाई है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों में, और आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, तो ही मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। वरना जो सीरीज आपकी चल रही है मध्य प्रदेश पुलिस की ना, एमपीजी के और आपका करंट अफेयर और साथ में जो जिले चल रहे हैं विविध लूसेंट का, वही चीज पढ़ाऊंगा। तो ये भी आपका पोर्शन मैंने पढ़ाया है, कैसा लगे प्लीज बताइएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों, है ना। पुराना मैं नहीं डाल पाया लेकिन इस बार मैं डाल दूंगा। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा।